अजय रॉय ने स्मृति पर कमेंट किया, राहुल को फंसा दिया। राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश पर कमेंट किया, मोदी को फंसा दिया। कीर्ति आजाद ने मोदी पर कमेंट किया, ममता दीदी को फंसा दिया। बड़े नेता काम करके देश को आगे बढ़ाने में लगे हैं और ये छुटभैये उनके किए कराए को मटियामेट करने में क्यों लगे हैं। मुद्दे की बात करने के नाम पर जुबान सिल जाने वाले नेताओं की घटिया कमेंटबाजी पर आंख खोलने वाली ये रिपोर्ट आपको अंत तक देखनी चाहिए। हमारे नेताओं को सस्ती लोकप्रियता पाने का चस्का तो पहले से ही लगा है। अब इनमें होड़ मची रहती है कि कौन कितने दिनों तक सुर्खियों में बना रहता है। तभी तो कोई मैगी की बात करने लगता है, कोई बिकनी की बात करने लगता है, कोई लटके झटके की बात करता है, लेकिन इनमें से कोई भी मुद्दे की बात नहीं करना चाहता। मुद्दे की बात आते ही ये बगले झांकने लगते हैं। इन बयानबाजियों से इनका काम तो हो जाता है। जहां बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य और शिक्षा पर बात करने के लिए घंटे भर भी नहीं होता, वहीं इन फालतू के बहसों में महीनों तक विशेषज्ञों को बुलाकर पैनल डिस्कशन किया जाता है। अभी बिकनी का मुद्दा थमा ही नहीं है और पीएम के कपड़ों का मुद्दा आ गया। तैयार रहिए, अब इस ड्रेस की पूरी कुंडली खोली जाएगी। इसका पूरा इतिहास, भूगोल, भूत और भविष्य बताया जाएगा। कम से कम 1-2 सप्ताह तो आपके ऐसे ही निकल जाएंगे। इन नेताओं के धागे खोले उससे पहले ये जान लीजिए कि ये विवाद क्या है। 18 दिसंबर को पीएम पूर्वोत्तर के दौरे पर थे। हजारों करोड़ की परियोजनाओं का वहां उन्होंने उद्घाटन किया। जैसा कि आप जानते हैं, पीएम मोदी का पूर्वोत्तर पर खासा नजर है। दर्जनों बार पीएम मोदी पूर्वोत्तर के अलग अलग राज्यों की यात्रा कर चुके हैं। पीएम मोदी का जनता से जुड़ने का अपना एक अलग ही स्टाइल है। वे अक्सर जहां जाते हैं वहां की पारंपरिक वेशभूषा और बोली का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करके वो वहां की जनता से खुद को जोड़ने का एहसास कराते हैं। ऐसा ही उस दिन भी हुआ जब पीएम मोदी ने मेघालय के आदिवासियों का पारंपरिक पोशाक पहना था। टीएमसी के एक नेता हैं कीर्ति आजाद, उन्होंने पीएम की ये तस्वीर देखी और उनके अंदर का शायर जाग गया और शायराना अंदाज में ट्वीट कर दिया, नन्नर नन्नारी फैशन के है पुजारी, और पीएम की ये तस्वीर लगा दी। बीजेपी के नेता मानो इसी मौके की ताक में थे कि कोई कुछ बोले कि उन पर जवाबों की बौछार कर दूं। पहले फील्ड में उतरे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और आजाद को जवाब देते हुए लिखा, ये देखना दुखद है कि कैसे कीर्ति आजाद मेघालय की संस्कृति का अनादर कर रहा है और हमारे आदिवासी पहनावे का मजाक उड़ा रहा है। टीएमसी को तत्काल स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे उनके विचारों का समर्थन करते हैं। उनकी चुप्पी मौन समर्थन के बराबर होगी और इस तरह लोगों द्वारा उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। इसके बाद मैदान में उतरे राज्यसभा सांसद समीर उरांव और लिखा, ये आदिवासी समाज का अपमान है जो हिंदुस्तान का जनजाति समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। बदतमीज कीर्ति आजाद, अगर जानकारी ना हो तो थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लो। ये मेघालय का आदिवासी पहनावा है जिसे पहनकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सम्मान कर रहे हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने ट्वीट कर लिखा, डियर कीर्ति आजाद, आपका मेघालय की समृद्ध आदिवासी परंपराओं और हमारी समृद्ध आदिवासी विरासत का मजाक बनाना तिरस्कारपूर्ण और घिनौना है। आपकी भाषा दयनीय है और नारीत्व की गरिमा पर चोट पहुंचाने वाली है। मैं इसकी निंदा करता हूं। फिर तो मानो ट्विटर पर कीर्ति आजाद को ट्रोल करने वाले ट्वीट्स की बाढ़ आ गई, जिसके बाद किसी सामान्य से व्यक्ति को भी ये बात समझ में आ सकती है कि इन फालतू के मुद्दों में पब्लिक का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जनता काम के मुद्दों पर बात करना चाहती है, वे अपनी जरूरतों पर बात करना चाहती है। ये नेता जबरदस्ती कुछ न कुछ उटपटांग बोलकर या लिखकर सुर्खियों में आकर जनता का कीमती समय बर्बाद करने में लगे हैं। लेकिन ये केवल जनता का इस समय बर्बाद नहीं करते बल्कि अपनी पार्टी की भी फजीहत करवाते हैं। इनके बोलने या लिखने से इनके शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े होने लगते हैं, फिर उन्हें इसका जवाब देना होता है और इन सब में हमारा कीमती वक्त बर्बाद होता है। यही वक्त अगर समस्याओं के समाधान में लगा दिया जाए तो देश का कुछ भला हो जाए, लेकिन हर दिन कोई न कोई नेता ऐसा कुछ बोलकर बखेड़ा खड़ा करता रहता है। खैर, इन बयानबाजियों से आपका क्या नुकसान होता है और आपके हिसाब से इसे कम करने के क्या उपाय हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।